अस्सलामुअलैकुम। इससे पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन की थी बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में। आज आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द रूल्स वर्सेस रेगुलेशन ऑफ द आईसीएन, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर जो होता है उसके अंदर रूल्स क्या चीज़ होती हैं, रेगुलेशन या रिकमेंडेशंस क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है कि रूल्स क्या होते हैं। सॉरी एक मिनट, रूल्स वो होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्लांट को नेम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो नॉट रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब ये नहीं है कि वो नेसेसरी नहीं है। मतलब अगर आप रूल्स की बात करें तो दोनों में से एक जो चीज़ हमारे पास है, ये हमें जब भी हमने आइडेंटिफाई करना है या नाम देना होता है प्लांट को, तो उस टाइम हमें ये रिक्वायर होते हैं, जबकि रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो हमारे पास रिक्वायर नहीं होती। अच्छा, अब हम यहाँ पे कि वाई नॉट कॉमन नेम्स, क्या हमारे पास कॉमन नेम्स को हम लोग क्यों नहीं आपके पास इस्तेमाल करते। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, इसका रीज़न कुछ इस तरीके से है कि आपके पास साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं वो आपके पास यूनिवर्सल्स होते हैं, जबकि आपके पास जो दूसरे होते हैं कॉमन नेम वो यूनिवर्सल नहीं होते। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा कि हम कॉमन नेम्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि कॉमन नेम्स के केस में ये होता है कि कॉमन नेम्स यूनिवर्सल नहीं होते, मतलब पूरी दुनिया में ये जो नाम है ये आपके पास एक जैसे नहीं होते। ठीक है, और इसी में इन्होंने पॉइंट में लिखा हुआ है कि कॉमन नेम्स आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब कॉमन नेम जो होते हैं वो आपके पास कंसिस्टेंट भी नहीं होते। ठीक है, अब मैंने किस तरह कहा कंसिस्टेंट नहीं होती, देखें ज़रा, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अ टैक्सॉन में हैव मोर देन वन कॉमन नेम, मतलब कहते हैं कि एक टैक्सॉन जो है या कोई भी आपके पास स्पीशी की अगर केस में बात करें उसका एक से ज़्यादा सेम नेम हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक ही प्लांट का नाम है वुडबाइन, फिर दूसरे का नाम है उसी का नाम है मॉडर्न ग्लोरी, और ये सारे मिलके अगर हम लोग बात करें साइंटिफिकली तो ये हमारे पास आ जाते हैं आइपोमिया बोटेटिस के नाम है। ठीक है, आइपोमिया बोटेटिस को ही इन तरीके से इतने डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि एक और टैक्सॉन की, जैसे कोंकणी है, इसका नाम आपके पास डिफरेंट आ रहा है, हमारे पास इरिटिया जो इंडिका है इसी को कहा जाता है, सलाई भी इसी को कहा जाता है, एपोस्पोरल इंडियाना भी इसी को कहा जाता है। सो कॉमन नेम्स को इसलिए नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि कॉमन नेम जो होते हैं वो आपके पास किस में आ जाते हैं, कॉमन नेम्स जो होते हैं वो आपके पास बहुत कम जो होते हैं वो यूनिवर्सल्स होते हैं। ठीक है, और कॉमन नेम का एक सबसे बड़ा मसला है कि एक और भी होता है कि ये रैंक के बारे में नहीं कहते, मतलब ये नहीं बताते कि ये कौन से रैंक पे लाई कर रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि आपके पास जो कॉमन नेम है वो हमें ये नहीं बता रहा कि ये जो सॉरी अभी मैंने किसी प्लांट स्पीशी का नाम लिया तो वो आया वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आया स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कॉमन नेम को इस्तेमाल न करने का एक और रीज़न भी ये होता है कि आपके पास ये बताता नहीं है कि ये कौन से रैंक को हम लोग आइडेंटिफाई करें। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे ये है कि नो कॉमन नेम इन लैंग्वेज, मतलब ऐसा होता है कि बाज़ केसेस में आपके पास जो कॉमन नेम आप कर रहे होते हैं बाज़ प्लांट स्पीशीज़ में कॉमन नेम नहीं पाया जाता, या एनिमल स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स का कॉमन नेम नहीं होता। सो दैट्स वाई दीज आर सम रीज़न कि कॉमन नेम को क्यों नहीं जो है वो आपके पास इस्तेमाल किया जाता आईसीएन के अंदर। फिर हम लोग नेक्स्ट अगर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, एक सेकेंड। अच्छा, साइंटिफिक नेम को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नाम जो होता है बेसिकली रूल्स जो होते हैं आईसीएन के उसकी वजह से, मतलब नाम दिया जाता है आईसीएन की वजह से, उसके रूल्स की वजह से नाम दिया जाता है, इसीलिए हम साइंटिफिक नेम्स को इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिकली किस लैंग्वेज में होता है आपके पास, लैटिन लैंग्वेज में। मैंने ये पहले भी बात बता दी है कि हमेशा जो आपके पास साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये किस लैंग्वेज में हम लोग मेंशन करते हैं, ये आपके पास हमेशा से जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। जैसे मेल्फीजिया आ गया, एलियेसी आ गया, जिंगर बिरल्स आ गया, ये सब के सब आपके पास साइंटिफिकली जो होते हैं आईसीबीएन के रूल्स को फॉलो करके ये नेम्स जो होते हैं वो असाइन किए जाते हैं। सो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि साइंटिफिक नेम को क्यों किया जाता है और आपके पास कॉमन नेम को क्यों यूज़ नहीं किया जाता। कॉमन नेम में मैंने बताया कि वो जो होते हैं आपके पास कॉमन नेम्स जो होते हैं वो प्रॉपरली जो है वो यूनिवर्सल नहीं होते, कंसिस्टेंट नहीं होते, जबकि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो आपके पास जो है आईसीएन के रूल्स के मुताबिक होते हैं। सो दीज आर द टू रीजंस दैट वाई हम लोग जो है साइंटिफिक नेम्स को प्रेफर करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बात की तरफ जाते हैं अगर तो एक सॉरी। अच्छा,
अब सबसे पहले किस शख्स ने बाइनोमियल्स क्या कहते हैं, जब एक ही नाम के अंदर दो पार्ट्स हों, एक को स्पीशीज कहा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट्स कहा जाता है, और एक को जीनस एपिथेट कहा जाता है। जीनस एपिथेट सॉरी पहले लेना चाहिए था नाम। सो बाइनोमियल्स किसने सबसे पहले यूज़ किए थे, तो उनमें हमारे पास आ जाते हैं लीनियस, जिन्हें कॉर्नलिस लीनियस जो है उन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल्स का इस्तेमाल किया था। अच्छा, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ बाइनोमियल्स। अच्छा, करेक्ट फॉर्म बाइनोमियल्स की क्या होती है, तो आप देखें बाइनोमियल्स मैंने अभी बताया दो नामों पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्विरकस जो डम्बूसा नटल है, क्विरकस डम्बूसा को आपने ज़हन में याद रखना, यानी जो क्विरकस डम्बूसा है ये आपके पास अगर गौर से देखें तो आपके पास एक सेकेंड क्विरकस अच्छा क्विरकस जो है वो आपके पास जीनस का नाम है, इसे कैपिटलाइज किया गया है, क्यू को देख लें आप लोग क्यू को। और आपके पास जो नेक्स्ट है डम्बूसा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। मैंने अभी बताया बाइनोमियल्स का क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं क्या चीज़ आ गई जीनस नेम, और दूसरे को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। तो क्विरकस जो यहाँ पे है वो जीनस का पार्ट आ गया, और डम्बूसा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट्स में आ जाता है। फिर नेक्स्ट अच्छा नटल क्या है, नटल ऑथर्स के नेम होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, ऑथर्स के नामों को भी इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल्स, और उसमें आपके पास ये जो फर्स्ट वन बाइनोमियल है इसकी बात की गई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो इटैलिसाइज होते हैं या अंडरलाइन होते हैं। मतलब क्या बात हुई, जैसे क्विरकस डम्बूसा है, देखिए यहाँ पे आपको ये कैसी फॉर्म में नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपको इटैलिक फॉर्म में नजर आ रहा है, और नटल की बात आ रही। फिर उसके बाद साइंटिफिक नेम्स को हम बोल्ड भी कर सकते हैं, मे बी बोल्डेड। फिर आप लोग क्विरकस डम्बूसा जो नटल है इसमें आप देख लें, आप क्विरकस डम्बूसा को यहाँ पे वो आपके पास बोल्ड किया गया है। फिर अब हमने कुछ रीजंस बताने हैं कि आपके पास कॉमन नेम्स जो होते हैं वो डिसएडवांटेजेस क्यों होते हैं। इसमें पहले पहला काम तो वही है कि मैंने जो आपको बताया था काम क्यों नहीं हमने देखे, तो उसमें आपने पहला पॉइंट कहा था ये यूनिवर्सल नहीं होता है। तो पहली लाइन वही लिखी है, ओनली स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल, यूज द सेम वर्ल्ड वाइड, आइपोमिया, वुडबाइन या मॉर्निंग ग्लोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नेम्स जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो पहली गलती यहाँ पे आगे कॉमन नेम की, ये आपके पास यूनिवर्सल नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, कॉमन नेम कंसिस्टेंट नहीं होते, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है अ टैक्सॉन हैव मोर देन वन नेम, यानी वही वाली बात है कि एक ही टैक्सॉन है। अगर मैं सिंपली कहता हूँ कि आप एक ही किसी प्लांट स्पीशीज को ले लें और उसको अगर हम लोग नोटिस करते हैं वो एक एरिया से थोड़ा सा आगे जाएं तो वो टोटली चेंज हुई हुई होती है, उसका नाम चेंज हुआ होता है। सो ये रीजंस भी हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया साथ में। अच्छा, एक नाम जो है वो डिफरेंट स्पीशीज के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं हेमलॉक का जो है उसको तसुगा और कोनिकन मैकुलेटम जो है उन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है हेमलॉक को। तो इसका मतलब एक ही नाम है वो दो डिफरेंट स्पीशीज के लिए, तो ये क्या करते हैं आपके पास जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, दैट्स वाई हम इनको यूज नहीं करते। और वही वाली बात कि कॉमन नेम जो है वो आपके पास रैंक के बारे में नहीं बताते कि कौन सा रैंक है, क्या हिसाब है। सो दीज आर द रीजन। अगर फिर वही वाली मैंने बात कह दी कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स का कॉमन नेम नहीं होते बाज लैंग्वेजेस में, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रैंक। रैंक क्या चीज होती है। रैंक असल में आप ये याद रखें, जैसे एक लैडर होती है ना, नीचे से सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं ऊपर तक, आप ये समझिए कि रैंक्स आर बेसिकली अ स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन पॉइंट। तो ये है जो हायरार्की होती है उसकी क्लासिफिकेशन होती है, इन विच हायर रैंक इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल लोअर रैंक, ठीक है। आप ये समझिए कि एक स्टेप्स हैं, उसमें जो है हायर रैंक के अंदर तमाम छोटे छोटे रैंक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फिर पोजीशन क्या होती है, ये भी सेम टू सेम ऐसी है। जब हम क्या करते हैं एक स्पीशीज को किसी रैंक पे रख देते हैं या उसके बाद उसको चेंज करके हायर रैंक पे ले जाते हैं, या इस चीज को करने को पोजीशनिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे एस्टर और रोजा सेम रैंक है बट उनकी पोजीशंस डिफरेंस है। मतलब एस्टर और रोजा जो हैं वो दोनों जीनस हैं, लेकिन एक एस्ट्रेसी का जीनस है और एक रोजेसी का, यानी उनका दोनों की पोजीशन सेम है बट फैमिलीज जो हैं उन लोगों की डिफरेंट्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से रैंक्स को किंगडम में फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और यहाँ पे साथ में फाइटा, ओप्सिडा, एलीज, एशियाई जो फैमिलीज होते हैं, फिर प्लांट्री में के अंदर मैंने यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन की होगी। आपको ये चीज़ आई होप सो कि समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा,
ये बड़ा कॉमन होता है याद रखने का कि मेजर एंडिंग्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस और इनकी एंडिंग्स में देखें, ऑर्डर की एंड में एलिस था, एस्ट्रेलिस, जिस तरह एग्जांपल आ गई। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ, अगर हम लोग कह सकते हैं कि रैंक्स की या उनकी फर्दर जो है आगे एंडिंग्स होती हैं। सो ये हमारा आज का जो मेन पॉइंट है। देखें ऑर्डर्स के एलिस आ जाता है, फैमिलीज के अंदर एसी आ जाता है, सब फैमिली के अंदर ओडी आ जाती है। तो ये आपके पास कुछ हमारे पास है। अब यहाँ पे ये कुछ हम देखते हैं ज़ाइगोफाइलेसी, ये क्या है? तो ये बेसिकली फैमिली है। ट्रेबोनेंथिस है वो आपके पास जीनस है, रोजेलिस है वो आपके पास ऑर्डर है। फिर आपके पास ये थर्ड वन, ये वैरायटी आ जाती है। फिर वेरीगेटा स्पीशीज़ में आ जाती है। फिर आपके पास सब स्पीशीज़ में आ जाती है। फिर सब फैमिलीज़ में हिमोडोरिया जो है ट्राइब में आ जाती है। हिमामेलिडिया जो है सब क्लास में आ जाती है। लिलियोप्सिडा क्लास में आ जाती है। मैग्नोलियोफिटा जो है वो उसमें आ जाती है। फिर इसी तरीके से एपियसी जो है वो, अच्छा ये एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि हमारे पास स्पीशीज़ के नेम्स जो है वो डिफरेंट चेंज हो गए, ठीक है। सॉरी, फैमिलीज के नेम्स जो है वो मॉडिफाइड हो गए, जिसमें एपियसी की अगर हम लोग बात करते हैं, अम्बलीफेरी इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर एस्ट्रेसी आ गया, फिर पाल्मी आ गया। एस्ट्रेसी का नाम चेंज हो गया, पाल्मी हो गया। एस्ट्रेसी, सॉरी एक मिनट मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, मेरी कंसंट्रेशन थोड़ी उधर चली गई थी। एपियसी को देखें एम्बलीफेरी में कन्वर्ट हो गया इसका नेम। एरिकेसी जो है वो पाल्मी में कन्वर्ट हो गया। एस्ट्रेसी जो है कंपोजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ब्रासिकेसी इसी तरीके से क्रोसी फेरी में, क्लूजियसी गुटी फेरी में। अच्छा, लिगुमिनेसी जो पहले फेबेसी थी, लेमिएसी को पहले जो थी अगर हम लोग बात करते हैं, लेबिएटी थी, पोएसी, इसी तरह ग्रेमिने और पेप्लियोन्यूडी। तो ये सारे जो हैं ये लेजिटिमेट्स नेम इनके आज तक जो है वो चलते हैं। तो ये आपके पास था। अच्छा, ये आज का हमारा लेक्चर था। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग फर्दर जो है प्लांट नोमेनक्लेचर को लेके चलेंगे। आई होप कि आज की वीडियो कंपैरेटिवली पिछली वीडियो से आपको ज़्यादा समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।